नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए आज बात करेंगे डेंगू, कोरोना और चिकनगुनिया के प्रकोप को लेकर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेंगू, कोरोना, चिकनगुनिया, निमोनिया और मलेरिया का फैलना जारी है। तीनों राज्यों में स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले वर्ष के मुकाबले डेंगू, कोरोना, चिकनगुनिया पीड़ित दोगुने मरीजों का मिलना इस बार का प्रतीक है कि डेंगू, कोरोना, चिकनगुनिया का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है। डेंगू पूरे शबाब पर है, कोरोना चिकनगुनिया का भी खतरा बढ़ा हुआ है। डेंगू जिन एडिस एजिप्टी मच्छरों से फैलता है वो हमारे आसपास ही रहते हैं। ड्राइंग रूम के गमले, बेडरूम के कूलर के पानी में हो सकते हैं, छत पर पड़े बेकार टायरों में एकत्र पानी में हो सकते हैं, लंबे समय तक खुले रखे हुए किसी भी जल स्रोत में और जल के पात्र में रह सकते हैं। साफ पानी का पात्र खुला रहे तो उसमें भी डेंगू, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का लार्वा हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले ध्यान रखें कि पानी का जमाव ना हो। बचाव की सबसे बड़ी सुरक्षा है। सरकार के कामकाज की एक सीमा है, इसके आगे व्यक्तिगत स्वच्छता ही मायने रखती है। आजकल डेंगू, कोरोना, चिकनगुनिया, निमोनिया और मलेरिया के प्रकोप की क्या स्थिति है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इन बीमारियों से ये सभी जानना चाहते हैं। लेकिन इसमें पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेंगू फैल रहा है। तापमान गिरने के साथ डेंगू के मामलों में कमी आने की संभावना थी, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण तापमान का उतार चढ़ाव मच्छरों की तादाद बढ़ा रहा है। पानी का जमाव और गंदगी मच्छरों की संख्या में इजाफा करती है, लेकिन डेंगू के मच्छर की एक खासियत और है, यह साफ पानी में भी पनपता है। तापमान घटने का भी डेंगू पर असर नहीं होता। कई बार 10 डिग्री तापमान तक में भी डेंगू का प्रकोप देखा गया है। मध्य प्रदेश में कई शहरी इलाकों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। ठीक से मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण डेंगू तेजी से फैल गया। प्रदेश के शहरों में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर डेंगू का लार्वा मिला है। छत्तीसगढ़ में भी डेंगू फैल रहा है। पिछले साल छत्तीसगढ़ में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इस वर्ष भी यही आलम है। छत्तीसगढ़ में डेंगू रोकने के लिए सरकार ने 75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन डेंगू पर लगाम नहीं लगी। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर जैसे बड़े इलाकों में ही नहीं बल्कि रायगढ़ जैसे छोटे इलाकों में भी डेंगू फैल रहा है। यही हाल उत्तर प्रदेश का है। राजधानी, प्रयागराज, गाजियाबाद जैसे कई शहरों में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। डेंगू से कैसे मुक्ति मिलेगी और डेंगू को लेकर सरकार की तैयारियां क्या है, सरकारी अमला कैसे काम कर रहा है, यह जानने के लिए हमारे रिपोर्टर जगह जगह मौजूद है। डेंगू का सबसे बड़ा इलाज है पानी का जमा न होने देना, साफ सफाई और मच्छर से बचाव। सरकारी संस्थाओं के पास सीमित अमला है, इसलिए जानकारी और सावधानी बहुत जरूरी है। तीनों राज्यों में कोरोना, चिकनगुनिया, मलेरिया और मौसमी बुखार के मामले भी सामने आए हैं। बच्चों के फेफड़ों में संक्रमण और निमोनिया के मामले 30% तक बढ़ गए हैं। अस्पतालों की ओपीडी में बुखार, उल्टी, पेट दर्द और फेफड़ों में संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो लगातार डेंगू और चिकनगुनिया का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। इसके लक्षण क्या होते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले जायजा ले लेते हैं कि प्रदेशों में क्या स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ रायपुर से कुलभूषण जुड़ गए हैं, इसी के साथ शादाब सिद्दीकी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इन सब की जो बीमारियां हैं ये लगातार बढ़ती जा रही हैं और अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है। इसके पहले ही ये हालात हैं, तो आगे क्या होंगे, क्या स्थिति है अभी इस केसेस के लेकर, इसके मरीजों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, अब डेंगू का एक ऐसी बीमारी है जो खासतौर पर से जो मच्छरों से जिन्हों से होती है वो साफ पानी के मच्छर होते हैं। साफ पानी के मच्छर की वजह से डेंगू की बीमारी होती है। करीब 5 मीटर तक ये मच्छर उड़ पाते हैं, घरों में आसानी से पाए जाते हैं और इसकी वजह से बहुत ही आम जगहों पर ये जो बीमारी है होती है। घर के अच्छे से अच्छे इलाकों में भी इसके जो मरीज है वो हमको देखने को यहाँ पर मिल चुके हैं। अभी मैं बता दूं कि जिस तरह से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, जिस तरह से गर्मी के बीच में जिस तरह से बारिश हो रही है, उससे जो घरों में पानी जमा हो रहा है, पानी जमा होने की वजह से डेंगू के जो मच्छर हैं
वो काफी इससे ज्यादा पनप रहे हैं, और इसकी वजह से डेंगू के लक्षण जो वो है हमें लगातार लोगों में देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर मैं बताऊं कि पूरे छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अंबिकापुर, बालोद से लेकर राजधानी रायपुर तक सभी कई इलाके हैं जहां पर डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जितने भी जिला चिकित्सालय हैं, सभी स्वास्थ्य केंद्रों को स्ट्रिक्ट चीज के निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या आती है, कोई भी अगर एक भी मरीज अगर वहां पर आता है तो उसकी तत्काल वहां पर सूचना जो है ऊपर दी जाए, और साथ साथ उसकी जो प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहला जो इलाज है वो उसकी जल्द से जल्द वहां पर शुरू की जाए। किसी प्रकार की कोताही बरते जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए हैं। यही तौर पर मैं बता दूं कि डेंगू से बचाव के लिए जो मोबाइल वैन स्वास्थ्यालय है तो उनको भी जारी किया गया है। मोबाइल वैन जो है वह शहरों में, गली मोहल्लों में वहां पर जारी है, लोगों की जांच कर रही है। किसी प्रकार के अगर कोई भी लक्षण अगर पाए जाते हैं तो उसे तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में वहां पर भर्ती कराया जाता है। सूचना के तौर पर वहां पे बताया जा रहा है कि कोई भी अगर सर्दी, बुखार, जुकाम या इस तरह की कोई भी अगर लक्षण वहां पर दिखते हैं तो तत्काल इसे आम ना समझे, मेडिकल से लेकर दवाई ना खाएं, तत्काल डॉक्टर की सलाह लें और किसी प्रकार की कोई भी कोताही में बरती ना जाए। तो यकीनन तौर पर डेंगू को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग से लेकर सभी तरीके से अमला जो है वो सुरक्षित है, लेकिन जब तक घर और आम पब्लिक जो है अपनी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, जब तक वह अपने बिल्कुल देखिए कुलभूषण, सरकार एक हद तक, एक सीमा तक कदम उठा सकती है, लेकिन इसके बाद आपकी अपनी ये जिम्मेदारी है कि आप क्लीनिनेस से रहें, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि गंदे पानी के साथ साथ साफ पानी में भी ये मच्छर पनप सकते हैं, इसीलिए विशेष ध्यान रखना होगा इन तमाम चीजों का। मैं वापस आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ शादाब भी बने हुए और शबाना से भी जुड़ गई हमारे साथ भोपाल से। शादाब, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, लखनऊ में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में ये बीमारियों के जो केसेस है वो कितने बढ़ रहे हैं? क्या स्थिति अस्पताल में बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो इस टाइम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, राजधानी लखनऊ की, वहां पर अभी ऐसे ज्यादा मामले नहीं आए हैं, लेकिन जो अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और साफ सफाई के भी पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि अगर नगर निगम की बात करें, नगर निगम की कई ऐसी जगहें हैं जहां पर देखने को मिला है कि गंदगी की भरमार है। तो ऐसे में जो नए नगर आयुक्त आए हैं, हालांकि वो मीडिया से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, उनसे जब भी इन मामले में बात करो तो वो कैमरे में आने से मना करते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम के कई ऐसे क्षेत्र देखे गए हैं जहां पे जो गंदगियां हैं जिससे ये प्रकोप बढ़ सकता है। हालांकि वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मूड पर है। उन्होंने साफ तौर पर ये भी बात कही गई है कि अपने पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है, अगर कोई भी ऐसी दिक्कतें आती हैं तो उसका पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम करके उसका निस्तारण किया जाएगा। वहीं अगर खासतौर पे अगर बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है। कई ऐसे क्षेत्र देखे गए हैं जहां पर गंदगी देखने को मिली है, जिससे जो डेंगू का प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में अब नगर निगम को देखना होगा किस तरह से वो तैयारियां करते हैं, क्योंकि तो अगर कागजों की बात की जाए, कागजों में तो पूरी तरह से वो तैयारियां किए हुए हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो जमीनी हकीकत खासतौर पर तस्वीरों में देखी जा सकती है कि किस तरह की तैयारियां उनकी है। तो फिलहाल अभी बारिश भी नहीं हुई है, बारिश होने से पहले जब ये हालात है, तो जब बारिश हो जाएगी तो उसके बाद किस तरह के हालात होंगे। तो बिल्कुल शादाब, देखिए चिंता का विषय यही है कि अगर पहले ऐसे हालात हैं और फिर बारिश का सीजन शुरू होने के बाद क्या हालात होंगे, यही गंभीर समस्या बनी हुई है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ शबाना भी लगातार बनी हुई है भोपाल से। शबाना, सीधा आप ही का रुख करूंगी, राजधानी में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इन तमाम केसेस को लेकर क्या स्थिति है? क्या वाकई इसके जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं क्षेत्रों में की जा रही है भोपाल में? शबाना, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजधानी भोपाल में जो मौसम बदलने से और पानी में गंदगी होने से जो लगातार बीमारियां जो है वो बढ़ती जा रही, चाहे आप डेंगू की बात कर लीजिए या चिकनगुनिया की बात कर लीजिए, लगातार सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, स्थिति लगातार गर्मी के मौसम में बढ़ती जा रही है और डेंगू के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अस्पतालों के डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को अपनी चिंता ज्यादा करने की जरूरत है, ज्यादा साफ सफाई में रहने की जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे बदलते मौसम के बाद जो है मौसमी बीमारी तो होती है। ऐसे में अगर चिकनगुनिया और डेंगू
डेंगू का खतरा भी आने लगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लगातार अगर साफ सफाई की बात की जाए तो डेंगू के मामले ना बढ़े, इसको लेकर जमीनी स्तर पर नगर निगम साफ सफाई तो कर रहा है, लेकिन जो तस्वीर है वो कुछ और निकल कर सामने आ रही। शायद यही हो रहा है कि अस्पतालों में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़े। अगर राजधानी की बात की जाए तो यहाँ भी स्थिति जो है अभी तो फिलहाल उतनी ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके पिछले साल की तुलना की अगर बात की जाए तो उसी दिशा में जो है ऐसी बीमारियां आगे बढ़ रही। तो कहीं ना कहीं ये खतरा है, लोगों को सबसे ज्यादा अपनी फिक्र करने की जरूरत है। डॉक्टरों की सलाह है कि लोग साफ सफाई में रहें, ज्यादा से ज्यादा ठंडा भोजन ग्रहण करें और जो साफ सुथरा भोजन है वो ग्रहण करें, तेल मसाले वाली चीजों से दूर रहे ताकि ऐसे बीमारियों से बच सके। आप देखेंगे जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा, कहीं ना कहीं लोगों को मौसमी बीमारियां भी बढ़ती है और गर्मी से सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है। ऐसे में अपने आप को भी सतर्क रखने की जरूरत है, अपने आसपास साफ सफाई रखने की भी जरूरत है। बिल्कुल शबाना, देखिए अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आगे क्या होगा, जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि पिछले साल के जो आंकड़े थे लगभग वहां तक अभी आंकड़े जो हैं वो पहुंचने ही वाले हैं। तो अगर अभी ये स्थिति है तो आगे क्या स्थिति होगी, इसके लिए ध्यान देना होगा, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो करनी होंगी। और जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि सरकार एक हद तक, एक सीमा तक ही आपकी मदद कर सकती है, लेकिन आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है कि सावधानियां आप बरतें और साफ सुथरी चीजों का ही उपयोग करें। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ शबाना। कुलभूषण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, देखिए अगर बात की जाए इंतजामात की, तो क्या सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो की जा रही हैं? हर क्षेत्र में जो मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, जो सफाई व्यवस्था की जानी चाहिए, उसकी क्या स्थिति है? सरकार के जो संसाधन है क्या वो पर्याप्त है हर क्षेत्र में? जी देखिए, बात ऐसा है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी करने थे वो निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें जमीनी स्तर की तो निगम की जो टीम है और खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वह अभी भी स्टाफ कमी की का रोना ही रो रही है। उनका हमेशा ये कहना होता है कि स्टाफ की कमी है, पूरे क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे सकते हैं। फॉग मशीनें जो है वो अभी भी जंग खाते हुए वहां पर पड़ी हुई है, फॉग मशीन का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता है। हम एक समय पे ये देखते थे कि हर रोज तकरीबन जो फॉग मशीनें हैं वो घुमाई जाती थी सड़कों पर, कॉलोनियों में, मोहल्लों में फॉग मशीन का उपयोग किया जाता था। लेकिन अभी हम ये देखने को मिल रहा है कि फॉग मशीनें जो है वो कार्यालय में पड़ी रह जाती हैं, लेकिन कोई भी सिर्फ स्टाफ कमी का हमला का बहाना देते हुए कोई भी फॉग मशीन का उपयोग जो है वो नहीं किया जा रहा है। एक ये बड़ी समस्या हो जा रही है। दूसरी जो है वो निगम की कर्मियों की मैं बात करूंगा तो निगम द्वारा भी अगर नालियां साफ हो जाए, अगर तमाम कचरे और जो इस तरह से कुछ चीजें हैं उनमें अगर साफ सफाई रखी जाए सड़कों पर और जो पानी भर रहा है, सब चीजों पे अगर ध्यान दिया जाए तो उसकी कमी भी यहाँ पर देखने को हमें यहाँ पर मिल रही है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो अभी जिस तरह गर्मी के मौसम में भी जिस तरह से बरसातें हो रही हैं और जो घरों में जो खुला कचरा हो गया, कूलर का पानी हो गया या कोई टब रखा है, किसी भी प्रकार की कोई भी किसी भी चीज में जो है वो डेंगू के लार्वा जो है वहां पर पाए जा सकते हैं, तो उसका रख रखाव के लिए भी उनको स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उनको घर घर जाकर, पहले ही होता था कि जो महिलाएं होती, स्वास्थ्य विभाग की जो महिला टीम होती थी या फिर आंगनबाड़ी की जो महिलाएं होती थी उनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी वो घर घर जाए और डेंगू को लेकर प्रचार करें, डेंगू की लेकर जांच करें, घर में जाकर उनको दवाइयां दें, तो इस तरह की जांच वो किया करती थी। लेकिन अब हमें ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह की तमाम कई ऐसी खामियां जो हैं वो हमें जमीनी स्तर पर अगर मैं बात करूं तो देखने को मिली है, जिसके चलते इसको जो डेंगू की जो लक्षण है वो साल प्रति साल जो है वो हमेशा बढ़ते ही नजर आते हैं। कम होने के लिए कोई भी इसको उपाय जो है वो निगम द्वारा, यानी कि प्रचार प्रसार के लिए जो सामाजिक व्यवस्थाएं की जाती थी, सामाजिक तौर पर लोगों को जाकर घर घर जाकर जागरूक किया जाता था, ये तमाम चीजें अभी नहीं की जा रही है और इसी वजह से लगातार ये जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर लक्षण लोगों को पता हो तो वो पहले इसके लिए रोकथाम के उपाय भी कर सकते हैं। बहुत मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। कुलभूषण हमारे साथ शादाब भी लगातार बने हुए हैं। शादाब, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था कि नगर निगम की ओर से अभी तो इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया तो समस्या गंभीर हो सकती है क्योंकि आंकड़ा अब लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, देखिए आम लोगों के लिए जो सावधानियां बरती जानी चाहिए, इसको लेकर क्या क्षेत्रों में कोई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, किसी भी तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है क्या? इन तमाम बीमारियों को लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे कि आपने जिक्र किया नगर निगम तो अभी ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन अस्पतालों में क्या इसके लिए प्रबंधन पूरी तरीके से किए गए हैं? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए नगर निगम की तो नगर निगम की तरफ से तो पूरे इंतजाम नहीं किए गए, लेकिन अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग से पूरी तरह से इंतजाम किए गए। हालांकि जब डॉक्टरों से इसके बारे में जानकारी ली गई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। अगर
कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें खास तौर से जो दिक्कत आती है वो नगर निगम की, क्योंकि गंदगी है, गंदगी की जिम्मेदारी नगर निगम की है, वहां से नगर निगम को वो गंदगी हटानी है। लेकिन अगर मौके पे अगर जाके देखा जाता है तो वहां पे तस्वीरें कुछ और ही नजर आती है। वहीं अगर सरकार की बात करें, सरकार लगातार निर्देशित कर रही है कि जिस तरह से जो ये बीमारियां हैं उसको लेकर अलर्ट किया जाए और ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत जो जनता है उसको ना हो सके। लेकिन अगर अधिकारियों की बात करें खास तौर पर नगर निगम की, तो नगर निगम पूरी तरह से इसमें फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो गंदगियां हैं वो देखने को मिल रही है, उस वजह से जो ये बीमारियां हैं ये उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए, जब अगर नगर निगम से इन मामलों में अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर यही कहना रहता है कि अभी या तो उनके पास फुर्सत नहीं होती या तो वो कैमरे से आने से बचते हैं। तो फिलहाल अभी यही नहीं समझ में आता है कि कौन सा अधिकारी किस पर अब बात करेगा, यही नहीं समझ में आता, क्योंकि जिस तरह से पहले नगर आयुक्त थे उसके बाद अब जो नगर आयुक्त आए हैं वो कैमरे पे आने से साफ तौर पर मना करते हैं और अगर उनसे बात भी की जाती है तो साफ तौर पर यही बात करते हैं कि अभी इस पे जानकारी नहीं है, जानकारी होती है तो आपको जानकारी दी जाएगी। तो इस तरह बात करके टाल देते हैं। हालांकि पूरे इंतजाम कागजों में तो कर दिए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जी बिल्कुल शादाब, देखिए हर बार इस तरह की समस्याएं होती हैं कि कागजों पर तमाम कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन दराजल पर जब तस्वीरें देखी जाती हैं तो वो इससे बिल्कुल भिन्न होती हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ शबाना भी लगातार बनी हुई है भोपाल से। शबाना, भोपाल की अगर बात की जाए तो क्या क्षेत्रों में, कस्बों में पर्याप्त जिस तरह से फॉगिंग की जाती है, निगम की तरफ से व्यवस्था की जाती है, वो की जा रही है क्या? दूसरा सामाजिक पहलू अगर हम देखें, जागरूकता अभियान पहले भी चलाए जाते थे जिसका जिक्र कुलभूषण ने भी किया। पहले हमने देखा है कि महिलाएं घर घर जाके, चाहे वो आंगनबाड़ी की महिलाएं हो, कार्यकर्ताएं हो, वो भी घर घर जाके लोगों को जागरूक करती थी और जागरूकता अभियान इसको लेकर चलाए जाते थे, डेंगू के लक्षण बताए जाते थे, तमाम बीमारियों को लेकर जानकारियां दी जाती थी। इस तरह की क्या कोई एक्टिविटीज की जा रही है भोपाल में? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर जागरूकता की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से जागरूकता तो फैलाता, लेकिन इस बार ऐसी कोई जो नजारा है वो देखने को नहीं मिल रहा। इसके अलावा दवाई छिड़काव की अगर बात करूं तो ऐसी कोई स्थिति जो है राजधानी भोपाल में देखने को नहीं मिल रही। ना ही नगर निगम का कोई अमला गली या मोहल्ले में जाके दवाई का छिड़काव करता हुआ नजर आ रहा है। मेरी नजर में तो मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात करें तो जिस तरीके से मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं उसी हिसाब से नगर निगम का फॉगिंग अमला हो या फिर स्वास्थ्य विभाग का जागरूकता अभियान, उनको तेजी से फैलाना चाहिए ताकि आम जनता तक जो है ये बात पहुंचे और बीमारी से कैसे बचाव किया जा सकता है ये सारी चीजें जो है देखने में मिलती है। तो उन सारी चीजों को जागरूकता अभियान के जरिए कम करने की कोशिश, एक पहल की जा सकती है। लेकिन फिलहाल तक की स्थिति की बात करें तो जमीनी स्तर पर ऐसा कोई मामला जो है वो देखने को नहीं मिला है। लेकिन नगर निगम जो है, चाहे आप नाली साफ करने की बात कर लीजिए या तमाम चीजें, उसमें तो जुटा हुआ है, लेकिन फॉगिंग, दवाई छिड़काव जैसी ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली है। ठीक है शबाना, हमारे साथ लगातार तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल जी जुड़ गए हैं, जनरल फिजिशियन हैं। बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों लगातार ये जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर जेपी पालीवाल जी, बहुत स्वागत है दादी टीवी पर। और सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है और लगातार ये जो केसेस हैं अब बढ़ने लग गए हैं। पिछले साल के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अभी ये जो केसेस हैं वो आंकड़ा छूने वाले हैं। तो ऐसे में मैं आपसे चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि इसको पहचानने के लिए क्या लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षणों के बारे में भी बताएं और क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। अगर ऐसे कोई लक्षण होते हैं तो इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। पहले तो ये कि यदि हम डेंगू और ये चिकनगुनिया अचानक बढ़ने वाली यदि समस्या है तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि ये मच्छर जनित रोग होता है। मच्छरों के कारण ही ये पनपता है, फैलता है और मच्छरों के कारण ही ये इसका पूरा का पूरा एक मरीज से दूसरे मरीज पर ये इसका कीटाणु फैलता है। अब ऐसी स्थिति में यदि हम इन दिनों देखें तो मच्छरों की फिर से नए सिरे से भरमार है। तो उसमें कहीं न कहीं जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, शासन स्तर पर बैठे हैं, ये उनसे जुड़ा प्रश्न है कि आखिर आप कहीं पर भी देखिए, आज की तारीख में भोपाल में एक नागरिक होने के नाते मैं अपनी ये पीड़ा तो व्यक्त कर सकता हूँ कि हाँ, मच्छरों की इस वक्त बड़ी समस्या है। या भोपाल का स्थिति तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश और बाकी जगहों की भी ये स्थिति होना ही चाहिए। जो मूल कारण है वो मच्छर है और मच्छर के काटने से फैलता है और मच्छर ही इसमें फैलाने का सबसे बड़ा कारण होता है। अब मामला आता है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो डेंगू में यदि सबसे पहले देखा जाए तो पहले शरीर में थकान सी लगेगी, कमजोरी लगेगी, बुखार सा लगेगा, पहले हल्का बुखार आएगा। यदि वो निर्भर करेगा संक्रमण की गंभीरता पर। यदि संक्रमण बहुत गंभीर नहीं है तो छोटे मोटे लक्षणों के साथ सर्दी हो सकती है, थोड़ी ठंड लग सकती है, बुखार आ सकता है, हाथ पैर में दर्द हो सकता है,
लाल आंखें हो सकती है, उल्टी जी मिचलाना हो सकता है। और यदि गंभीर संक्रमण है तो कभी कभार किसी किसी रोगी को उल्टी दस्त जैसा भी लग सकता है, तेज बुखार आएगा। जो बुखार आएगा वो कई बार उतरता नहीं है, बहुत मुश्किल से उतरता है, और लगातार ये करीबन 2, 4, 5 दिन 7 दिन तक, एक हफ्ते तक बना रहता है। तो और उसके बाद यदि कभी कभार बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है तो उसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें किडनी फेल हो जाती है, लिवर फेल हो जाती है, और बाकी शरीर के महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं उन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन ऐसे मरीजों की संख्या मात्र मान के चलिए कि 0.4%, मतलब 1000 में 4 लोग मरीज जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाते हैं और वो नहीं बच पाते हैं। उनमें कई बार पेशाब में खून आता है, कई बार पाखाने में खून आ जाता है, आंखों में खून आ जाता है, बहुत पूरे शरीर पर लाल चकत्ते आ जाते हैं। तो डेंगू में कौन सा संक्रमण किस लेवल का, किस रोगी में कितनी गंभीरता ली है, उसके आधार पर ये अलग अलग 3 प्रकारों के लक्षण होते हैं जो मैंने आपको बताया। सर, इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे कि आपने लक्षण बताए, तो शुरुआती लक्षणों में ही अगर रोकथाम के लिए कुछ उपाय कर लिए जाएं तो ये समस्या उतनी गंभीर नहीं होगी। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताइए कि रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, क्या खाने पीने में आप उपयोग में ले, क्या इसके लिए डाइट ली जा सकती है? देखिए, रोकथाम में यहाँ डाइट का कोई रोल नहीं है। डाइट तो तब दी जाती है जब किसी व्यक्ति को कोई बीमार हो जाता है, तो संक्रमण से लड़ने के लिए उसकी बॉडी इम्यूनिटी या उसका रेजिस्टेंस प्रॉपर हो, तो रोग होने के बाद डाइट वाली बात होती है। यहाँ रोकथाम में सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि रोगी को मच्छर के संपर्क में ना आने दें और स्वस्थ व्यक्ति मच्छर से बचकर चले। एक रोगी से दूसरे रोगी तक रोग जाने का सिर्फ संक्रामक जो वाहक होता है, वाहन होता है, वो मच्छर होता है। तो रोगी को मच्छर से बचाएं ताकि वो जो मच्छर है उसको काटे, उसके शरीर में मच्छर के खून में वो कीटाणु ना जाए और वो किसी और को ना दे पाए। तो जो लिंक के बीच की, रोगी और स्वस्थ व्यक्ति के बीच की लिंक सिर्फ मच्छर है। तो रोगी को भी मच्छर ना काटे ताकि वो संक्रमित मच्छर किसी और को काटकर रोग ना फैलाए, और जो स्वस्थ व्यक्ति वो मच्छरों से अपनी रक्षा करे। एकमात्र सरलतम उपाय और श्रेष्ठतम उपाय यही है, लेकिन यही सरलतम उपाय संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये रोग का संक्रमण समाज में बुरी तरह नए सिरे से फिर से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल से ठीक कहा आपने कि इसका सबसे बड़ा जो इलाज है वो बचाव ही है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टरों की राय साफ है कि अगर आपको डेंगू मलेरिया से बचना है, चिकनगुनिया से बचना है, तो एकमात्र उपाय है बचाव। संक्रमण से आप दूर रहें, स्वच्छता का पूरी तरह से ध्यान रखें और सतर्क रहें। अगर ऐसे कोई लक्षण आपको दिखते हैं तो उसके लिए फिर आपको गंदगी से दूर रहना है, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है, बार बार आप अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। और खाने पीने की जिस तरह से बात की जा रही है कि बहुत महत्वपूर्ण, इसके लिए डाइट जरूरी नहीं, लेकिन उसके बाद भी खाने पीने का भी ध्यान रखें, सफाई से जो चीजें रखी हों उसी को उपयोग में लें। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।